दिलाए जाते हैं, संविधान का शपथ दिलाया जाता है और इस संविधान के रचयिता के लिए हम लोग आए हैं, जिसकी कसम खाकर हम लोग प्रथम दिन सदन के अंदर बैठते हैं और हम लोग उस दिन अपने आप को गर्वान्वित आदरणीय मुकेश साहनी जी का भी यही नारा है कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चियों को पढ़ाइए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर अंबेडकर चेतना मंच द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट। खबर औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड से है, जहां ग्राम पंचायत केरका एनटीपीसी खैरा के द्वारा अंबेडकर चेतना मंच ग्राम पंचायत केरका द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों, संघर्षों और समाज सुधार में उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना था। वहीं अंबेडकर चेतना मंच के अध्यक्ष यमुना बैठा संरक्षक जगदीश चौधरी मुखिया के द्वारा अध्यक्षता की गई। वहीं मुख्य अतिथि नबीनगर विधानसभा के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद, विशिष्ट अतिथि प्रभात कुमार और नीरज मुखिया, प्रदेश सचिव कमल किशोर गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुषमा पासवान, रोहतास जिला अध्यक्ष SC/ST आलोक पासवान, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार उर्फ नंदी, राजनाथ राम, वार्ड सदस्य विनोद चौधरी, विपिन कुमार, राकेश कुमार, सरोज पासवान ने कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित से हुई। इसके द्वारा उपस्थित वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। बच्चों और युवाओं द्वारा गीत, कविता, भाषण एवं नाटक के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को मंच पर जीवंत किया गया। खास तौर पर सामाजिक न्याय, शिक्षा, समानता जैसे मुद्दों पर प्रस्तुत सराहनीय रही। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। मंच के आयोजकों ने लोगों से बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया और सभी ने मिलकर जय भीम के उद्घोष के साथ बाबा साहब को नमन किया। क्या कुछ कहा नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, आइए सुनते हैं। बाबा साहब को याद करने, उनकी जयंती मनाने के लिए और 134वां जयंती मनाने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुआ। मैं दिल से पूरी आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जगदीश भाई का, दुधेसर जी जिला परिषद है, मैं उनका भी दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। भोला भाई चल के आए हैं, मैं उनका भी, और विशेष तौर से क्योंकि सुषमा जी हमारे क्षेत्र में आई हैं और मेरा और सुषमा जी हम लोग जब लोक जनशक्ति पार्टी में थे तो हम लोग दोनों साथ में बहुत दिन काम किए। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भोला भैया बैठे हैं, सभी कोई बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और क्योंकि आज बहुत सारा कार्यक्रम और आज से लगनों चालू है तो हम लोगों को थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन विशेष तौर से मैं सभी माताओं जो यहाँ आई हैं और हमारे गार्जियन यहाँ जो आए, मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं बहुत लंबा चौड़ा आज भाषण नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं एक दो बात स्पष्ट तौर से मैं बता देता हूँ। आप मत देते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं।
जो प्रतिनिधि बनता है वो कोई भी सदन में जाए तो प्रथम काम क्या होता है, ये आप लोगों को मालूम है? प्रथम काम ये होता है कि जब आप जाइएगा सदन में, उस दिन आपको शपथ दिलाई जाती है। और शपथ किस चीज की दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है, संविधान का शपथ दिलाया जाता है। और इस संविधान के रचयिता के लिए हम लोग आए हैं, जिसकी कसम खाकर हम लोग प्रथम दिन सदन के अंदर बैठते हैं और हम लोग उस दिन अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। अभी हमसे पहले वक्ता लोग बोल रहे थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, अधिकार दिया। ठीक, अभी सुषमा जी बोल रही थी कि अधिकार आपको तभी मिलेगा जब इस संविधान को आप पढ़ने की स्थिति में होइए। और जब आप पढ़ेंगे ही नहीं और इस 21वीं सदी में नहीं पढ़िएगा तो कहीं कोई गुजर बसरना है, ना कोई विधायक आपको मदद करेगा, ना कोई जिला परिषद मदद करेगा, ना कोई मुखिया आपको मदद करेगा। केवल समाज में आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कीजिएगा। अगर आप पढ़ लिख जाइएगा और आपके परिवार का एक भी व्यक्ति अगर पढ़ के कोई पद पकड़ लेता है तो उस पूरे खानदान का इतिहास बदल जाता है। ये ताकत बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दिया है। हम तो अक्सर देखते हैं, गांव के अंदर में जाते हैं, और खास करके ये समस्या महिलाओं में जाता है। वो एक ही चीज कह देते हैं कि विधायक जी हमने तो अपने पढ़ल नहीं तो हमने बचवा के कैसे पढ़ाओ। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। आप एक आदत अपने बच्चों के साथ में डालिए कि डेली 1 घंटा अपने बच्चों को लेकर, शाम के समय हो कि रात में हो, 1 घंटा अपने बच्चे के साथ में उसको कहिए कि किताब कॉपी लेके तुमको बैठना है। अगर वो बैठने की आदत डाल लेगा तो वो पढ़ने की आदत डाल लेगा, और अगर पढ़ने की आदत डाल लेगा तो वो किसी पे आश्रित नहीं रहेगा। वो अपना हक और हुकूक की लड़ाई तो हर हाल में लड़ना सीखेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने तो रास्ता दिखा दिया है कि आप किस तरीके से जीवन जी सकते हैं। अब सोच के देखिए, अभी तो बहुत सारा व्यवस्था है, सरकार के द्वारा व्यवस्था है, प्राइवेट व्यवस्था है। सोच के ये देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समय में क्या व्यवस्था था, शिक्षा का कितना अभाव था। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने लगन से बैरिस्ट्री तक किए, तब वो संविधान लिखने के काबिल हुए। अगर वही नहीं पढ़े होते तो संविधान लिख नहीं पाते। आज हम लोग उनके लिए कभी बैठने का काम नहीं करते, इस मंच पर हम लोग खड़ा होने का काम नहीं करते। और मैं तो एक चीज जरूर जानता हूं कि कोई नेता कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको स्वयं होगा। हम तो दिल से धन्यवाद देते हैं अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी को। अंबेडकर जी ने ताकत दिया तो लालू जी ने अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति को आवाज देने का काम किया कि आज कहीं भी जाकर हम लोग बोल सकते हैं और हरदम अपनी बात को मनवा सकते हैं, लड़ने का काम करते हैं। तो मैं एक आग्रह करता हूं, खास करके अपने सभी गार्जियनों से, अपने नौजवान साथियों से, एक मंत्र मात्र, अगर आप अंबेडकर जी को मानते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। आप अपने घर में अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षित कीजिए। और मुझे मालूम है कि अगर बच्चे हमारे क्षेत्र के शिक्षित हो जाएंगे तो हम तो दिन रात घूम रहे हैं,
अभी तो हम लोग जो बच्चे लोग टॉप किए हैं हाई स्कूल से, हम लोग उनके घर पे जाके उनको सम्मानित कर रहे हैं, और हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि कोई बड़ घर के बच्चा कोई टॉप कर रहा है, कोई 90%, कोई 95%, कोई 99% लाने वाला। ये गरीब कहीं बच्चा है जो ला के दिखा रहा है। ये कुवत हमारे क्षेत्र के बच्चों में है। बस जरूरत है उन बच्चों को सही मार्ग और सही रास्ता दिखाने का, तो वो लोग स्वयं इस सोन की तरह वो अपना रास्ता बना लेंगे और अपने परचम को लहराने का काम करेंगे। क्योंकि हमको अभी बारूद भी जाना है, अभी 3-4 कार्यक्रम है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम। आप लोग इसी तरीके से गुरु जी ने हमको ध्यान आकृष्ट कि बाबा साहब का मूर्ति लगाने का है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ कि आप लोग जगह चयन कीजिए। मैं इससे पहले भी अभी जल्दी में ही आप लोगों के बीच में आया था, मैं स्टेज की घोषणा किया हूँ, तो मैं इतना जरूर कहता हूँ कि स्टेज के साथ में उस मूर्ति को भी हम लगवाने का काम करा जय भीम। हम सब औरंगाबाद जिला के नवीनगर खेरा में उपस्थित हैं। आज इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन महोदय जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं तमाम औरंगाबाद के अभिभावकगण एवं माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे कलाकार भाई हैं, मीडिया वाले भाई हैं, मैं इनको भी सलाम प्रणाम करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ खासकर अपनी माताएं बहनों से कि आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता। ये बाबा साहब का ही देन है कि हमारे माताएं बहनें शिक्षित हैं। बाबा साहब हम लोगों को, हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा वर्ण व्यवस्था था, लेकिन बाबा साहब ने अपने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए पढ़ने लिखने का। आप लोग आज देख रही हैं। एक और हमारे देश में प्रथा था, सती प्रथा, जो माताओं और बहनों को जिंदा जलाया जाता था। जब उनके पति मर जाते थे तो उनको जिंदे हुए शव पर ले जाकर के लेटा करके जलाया जाता था। ये भी हमारे बाबा साहब ने इस प्रथा को भी तोड़ने के काम किए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब का ही देन है कि हम लोग पढ़ लिख करके आज अपने अधिकार को समझ रहे हैं। तो शिक्षा एक ऐसा सेवनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और हर बातों का जवाब उनके जुबान पर रहेगा। आप लोग माताएं बहनें देख रही है कि बाबा साहब का एक हाथ में किताब है और दूसरी उंगली स्कूल की तरफ है। वो इशारा हम लोगों को करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां ने अपनी गाना के प्रस्तुति में बोली कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे आदरणीय नेताजी आदरणीय मुकेश साहनी जी का भी यही नारा है कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाइए। इसलिए अपने आप लोग अपने बच्चियों को पढ़ाइए, अपने बच्चे को नहीं बच्ची को भी पढ़ाइए, क्योंकि बेटा एक कुल का दीपक होता है और बेटियां 2 कुलों की उजाला करती है। इसलिए बेटी को भी आप लोग बेटा के दर्जा दीजिए। मेरी माताएं और बहनों, समय कम है, बहुत सारे वक्ताएं हैं, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी और बाबा साहब के चरणों में फिर सदा सुमन अर्पित करते हुए कहूंगी कि महिलाएं ही घर की एक नारी ही एक ऐसी चीज है जो अपने पूरे समाज को सुधारती है। अगर महिला घर में शिक्षित रहेंगी तो उनका पूरा समाज शिक्षा होगा। अगर महिला नहीं शिक्षित होगी तो उनका बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा। इसलिए बच्चों को आप लोग ध्यान देकर के पढ़ाइए। मैं फिर से आप लोगों को 1891 में मध्य प्रदेश के महो स्थान पर हुआ था। इनका गरीबी में पूरा गुजरान तो नहीं कह सकते हैं,
लेकिन बचपन से लेकर के अपने स्नातक BA तक पढ़ाई में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा इनको, और बहुत वंचित घर में जन्म लिए थे, इसलिए इनको कठिनाई के उस समय सामना करना पड़ा था। इसके बाद स्नातक के बाद गुजरात में बड़ौदा के राजा जो है उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दिए, और उसके हिसाब से उन्होंने कोलंबिया लंदन में पढ़ाई करके भारत में एक अवैध विकास की ओर और आजादी के लिए इन्होंने लाइन में खड़ा होकर बहुत बड़ी